दोस्तों नमस्कार, मैं उमेर आलम MBS इन्फॉर्मेशन में आप लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहद ज़रूर होंगे। आज बहुत बड़ा मुद्दा है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है। ये हम नहीं, ये मोदी जी कहते थे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज बेटी बचाने की बात है तो महिला पहलवान के साथ इतना बड़ा बदसलूकी किया गया ब्रिजमोहन भूषण के द्वारा, जो उस पर FIR किया गया। उन्होंने महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का बहुत सारा प्रयास किया और उन्होंने जब FIR कर दिया तो उसको न्याय नहीं मिला, तो जंतर मंतर पर उन्होंने धरना किया और धरना नहीं, उसको वहाँ पर पिटवाया गया, करवाया गया, बहुत सारा पीटा गया, वहाँ से बेगाया गया, मीडिया के सामने नहीं आना दिया गया। अभी अगर नहीं सुधरे हैं, नहीं जान रहे हैं तो सुधर जाइए। आपको मोतियाबिंद नहीं, मोदियाबिंद लग गया है। अंधभक्त मत बनिए, देश ओरिजिनल देशभक्त बनिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्त। और कहते हैं कि मैं महिला को सेफ्टी देता हूँ, सुरक्षा देता हूँ। एक गोल्ड मेडलिस्ट को, दुनिया में नाम रोशन करने वाली बेटी के साथ बदसलूकी हो सकता है तो हम किस खेत की मूली है। यहाँ तक इतना ही नहीं, प्रज्वलन सिंह के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा जाने होंगे, जो जर्मनी में अभी भाग गया है। उनको वीज़ा किसने दिया? वीज़ा किसने दिया? जर्मनी भाग गया, किसने भगाया? यानी 200 महिलाओं के साथ उन्होंने यौन शोषण किया, जिसका पेन ड्राइव के द्वारा उनका वीडियो वायरल हुआ। जब वीडियो वायरल हो गया तो उनको वीज़ा देकर जर्मनी भगा दिया गया और कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। इतना ही नहीं, असम में देखे होंगे नंगा नाच नचाया गया महिलाओं को और मोदी जी तक नहीं बोले, टुक तक नहीं, एक लफ्ज़ तक नहीं बोले और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी का सेफ्टी है, ये नहीं है। लाइफ उन लोगों का कुछ नहीं है। जो गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान के साथ इतना बड़ा बदसलूकी किया गया और हमारा BJP सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी, और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी बात क्यों कह रहा है, ये तो बहुत दिन के बात है। बताइए, अनहरिया में जगाने से कोनो फायदा है? अभी इलेक्शन के समय, अभी सुधरिए, क्योंकि बेटी का सेफ्टी नहीं है। आज मान लीजिए वो हरियाणा की जो पहलवान था, वो हमारी बेटी नहीं सही, हमारे देश का तो नाम रोशन की। आज उनके देख और बहुत सारे लड़की भी पहलवान बनने के लिए सोचेगी और उसको न्याय नहीं मिला। उन्होंने न्याय का बहुत गुहार लगाई और उस पे किसी BJP के जो अभी वर्तमान में जितने भी मंत्रीगण हैं वो उस पर कोई कमेंट नहीं आया, कोई उस पर बयान नहीं दिया। क्यों? कहते हैं कि हम लोग महिला का सेफ्टी देते हैं और असम में इतना कुछ हुआ, इतना होने के बावजूद भी बेटियों के साथ, और कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ये सब बहुत पुराना बात है, पुराना बात भूल जाना चाहिए। ठीक है, भूल जाइए, अच्छा बात है, भूल जाइए। भूल जाने से कुछ होगा? सोचिए, ये सोचने वाली बात है, ये देश के हित में सोचने वाली बात है। जो प्रधानमंत्री महिलाओं के प्रति कोई बयान नहीं दिया, बताइए, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, किसी मंत्री का नहीं आया। बताइए क्यों? इसलिए नहीं आया क्योंकि महिला का सेफ्टी ऑलरेडी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी जगिए। अगर आज सो गए तो कल हमारे परिवार से ही महिलाओं को उठाकर उनके साथ बदसलूकी किया जाएगा, क्योंकि महिला का सेफ्टी नहीं है। ये कुल मिलाकर आप लोग को देखे होंगे। वहीं अभी BJP में गए हैं हमारे पलटू चाचा, नीतीश चाचा। वो महिलाओं के बारे में विधानसभा में ऐसा बदसलूकी वाला बात बोले थे। BJP का भी लीडर उनके बारे में बहुत सारा बात बोले थे और वो लोग महिला का सेफ्टी करेंगे? बताइए। वो लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। वो लोग हमारे आज उसमें गए तो वॉशिंग मशीन में धो गए। जितने भी लीडर जाएंगे BJP में, वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, वो नीट और क्लीन हो जाएंगे, साफ़ सुथरा हो जाएंगे। तो दोस्त, मैं विशेष क्या बोल सकता हूँ? जो ओरिजिनल बात है मैं बोल रहा हूँ। भले आप अगर देशभक्त होंगे तो बात समझ में आइए जाएगा। देशभक्त होंगे तो निश्चित समझ में आएगा, अंधभक्त को तो ही समझ में आएगा। जिसको मोतियाबिंद नहीं मोदियाबिंद लगा होगा उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा, उनको पक्का ही बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बस सीधे देखना है। अभी सीधे देखिए,
लेकिन ओरिजिनल हम जो बात बोले, भले आप हमको गाली दीजिए, चाहे कमेंट में कुछ भी कहिए, भले मेरा बात आपको ख़राब लग रहा हो, लेकिन ओरिजिनल बात मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं कि अब बताइए नीतीश चाचा के ऊपर सब, नीतीश पर महिला के बारे में क्या क्या बोला था, कि कितना गलत बात बोला था, आप लोग सभी आदमी जान रहे हैं। वो बात हम नहीं बोल सकते हैं। इतना गंदा बात बोला था जब मुख्यमंत्री होते हुए, और वही मुख्यमंत्री आज बीजेपी में मिल गया तो वॉशिंग मशीन में धोआ गया, वॉशिंग मशीन में नीट क्लीन हो गया, हाँ वो साफ हो गए। बताइए वो लोग हम लोग बेटी का क्या सेफ्टी देगा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभी तक प्रज्वलन की गिरफ्तारी नहीं किया, ब्रिजमोहन का गिरफ्तारी नहीं किया, और ब्रिजमोहन का बेटा अब करण सिंह को टिकट दिया गया यूपी से सांसद में लड़ने के लिए। बताइए वो भी वॉशिंग मशीन में धोआ गया है। जितने भी क्या बताए, और भले मेरा बात आपको बुरा लगा होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जो ओरिजिनल बात हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जितने भी अंधभक्त लोग हैं वो ओरिजिनल देशभक्त बन जाए। मैं यही उम्मीद करता हूँ। अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, MBS इन्फॉर्मेशन, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या मैं इस मुद्दा पर मैं बोला, क्या गलत बोला क्या सही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर राइट है तो राइट लिखिए, गलत है तो गलत है कि नहीं। अगर गलत को गलत नहीं कहिएगा, सही को सही नहीं कहिएगा। हम नहीं यानी लौह पुरुष बोलते थे कि जो व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ अगर उन नहीं बोलते हैं, ओरिजिनल बात नहीं बोलते हैं, तो वो अंधभक्त नहीं, वो देशभक्त नहीं, वो ओरिजिनल अंधभक्त है। तो अंधभक्त नहीं बनिए, नीडर बन के रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा कि खराब, ये कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। जो विशेष है वो मेरा देश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।